पूजनी बाबा जी, पूजनी माता जी, भगवान भोलेनाथ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं सौरभ रमण तन लेवल 3 आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, क्योंकि आप लोगों ने बहुत मैसेज किए थे, बहुत कमेंट करते थे कि मेरी प्रक्रिया पूर्ण हो गई है फिर भी मेरे पास कष्ट बने हुए हैं। तो आप ऐसी क्या गलती हो रही है आपसे? कौन सा ऐसा नियम है जो आप पालन नहीं कर पा रहे हो? तो कुछ ऐसे नियमों को मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ। अगर आप लोग भी इन नियमों में कोई भी गलती कर रहे हैं तो पहले नियमों का पूर्ण पालन करें, उसके बाद आप कहें कि आपको कष्ट हो रहा है। तो अगर कोई भी गलती हो रही हो आपको, तो आप ज़रूर उस नियम को सही कर लें या उस नियम को मानने लगें। तो आपको मैं बताता हूँ कि एक एक चीज़ की क्या गलती रहती है आपसे, क्यों प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद कष्ट बने रहते हैं। उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें लगता है कि हाँ, आप हमें पसंद कर रहे हैं, हमारी बातों को पसंद कर रहे हैं, या हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है। तो लाइक किया करें, जिससे कि हमें और मोटिवेशन मिला करें, आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो डिटेल में लाया करें। तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और सभी के पास शेयर किया करें, क्योंकि शेयर करने से भी आपका पुण्य बढ़ता है। तो आप लोग वीडियो को जरूर शेयर करें। तो हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद बहुत सारे नियम हैं। देखिए, प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद कुछ नियम है जो आपको पालन करने होते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो नियमों का पालन नहीं करते हैं और फिर उनको जब कष्ट होता है तो वो दौड़ते हुए दरबार आते हैं गुरुजी से मिलने के लिए। प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद जितने लोग भी गुरुजी से दोबारा मिलने के लिए आते हैं, लगभग वो सभी यही गलती करते हैं। तो मैं आपको कुछ गलतियां हैं जो बताने वाला हूँ, अगर आप लोग भी वो गलती करते हैं तो दूर कर देना। तो जो हमारी सबसे पहली गलती रहती है वो है संकल्प ना करना। सबसे बड़ी ये गलती है। आप लोग संकल्प नहीं करते हैं, सोचते हैं हवन कर लिया, अब बाकी का सब दरबार देखेगा। तो दरबार क्या देखेगा? आपके यहाँ गेहूँ भी बोएगा, गेहूँ भी काटेगा और उसको निकाल के फिर गेहूँ भी पिसाएगा, आटा लगाएगा, रोटी बनाएगा, फिर आपके मुंह में भी डाल देगा। क्या दरबार ऐसा करेगा? आपको ही प्रयत्न करना पड़ेगा, आपको ही बोना है, आपको ही काटना है। तो आप संकल्प जरूर किया करें सभी लोग। तो ये जो सोच है आपकी, सबसे पहले इसको बदलने की जरूरत है। आप चाहे जो प्रक्रिया कर लें, आपके पास ऊर्जा है, आपके सारी संकल्प प्रार्थना पूर्ण होंगे, तो आप अपने संकल्प प्रार्थना करके अपने आप को स्वस्थ रखें। बिना संकल्प प्रार्थना के कोई भी स्वस्थ रह ही नहीं सकता है। या तो आप अपना संकल्प नहीं करते होंगे या आपके डीएनए के सदस्य संकल्प नहीं करते होंगे। अगर वो संकल्प नहीं करेंगे, कहीं बाहर गए, तो जो स्मृतियाँ है, गंदगी बाहर से उनके पास आ गई, चिपक गई, तो वो तो पूरे डीएनए में घूमेगी, तो वो कष्ट आपके पास भी आएंगे, क्योंकि आपसे ही होके निकलेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके जो भी सदस्य हैं, जितने भी सदस्य हैं, सभी को संकल्प करना अनिवार्य है। संकल्प करेंगे तो उनकी जो नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिविटी जो आपके पास इकट्ठा होती है 2-3 दिनों में, वो नष्ट हो जाती है। इसीलिए गुरुदेव कहते हैं कि संकल्प करना बहुत जरूरी है और सभी लोग संकल्प करें। अगर कोई व्यक्ति जो संकल्प नहीं कर सकता है, उसको असाध्य रोग है या किसी कारणवश वो संकल्प नहीं कर पाता है, तो आपको उसका कपड़ा लेके संकल्प करना चाहिए। संकल्प किसी को भी नहीं छोड़ना है। देखिए, ये उसी तरीके होता है जैसे रुपया तो खूब कमा लिया आपने और उसको आपने बैंक में या लॉकर में कहीं पे भी रख लिया। अब आपको कुछ सुख सुविधाएं चाहिए, तो उसके लिए आप क्या करोगे? आप वो रुपया निकालोगे, खर्चा करोगे, तभी तो आपको कोई सुख सुविधाएं मिल पाएंगी। और इसी तरीके दरबार क्या करता है, हमें क्या वनडे करते हैं, महावन करते हैं, तो हमें ऊर्जा का भंडार दे देता है। अब खर्चा आपको करना है। आप कहाँ पे खर्चा करते हैं वो आपकी जिम्मेदारी है। दरबार ने जो आपको दे दिया खूब सारा, अब अपने आराम के लिए क्या चीज़ आपको चाहिए, वो चीज़ें आप खर्चा करो। आप जितनी ऊर्जा खर्चा करेंगे उतना ही आपको आराम होता रहेगा। और दरबार ने जो ऊर्जा दी है वो तो आपके पास एकत्रित है। जब आप संकल्प करेंगे, प्रार्थना करेंगे, तभी तो वो खर्च होगी, वो एक्टिव होगी, तभी तो वो अपना काम कर पाएगी। जब आप संकल्प प्रार्थना करेंगे, अपने आप से तो कोई चीज़ स्टार्ट नहीं हो। जैसे रुपया आपके पास इकट्ठा है, अपने आप से तो खर्चा होगा नहीं, ऐसी ऊर्जा आपके पास एकत्रित बनी रहेगी। तो जब आप उसको खर्चा करेंगे तो वो एक्टिव होगी, एक्टिव होगी तो आपके संकल्प प्रार्थना पूरे होने लगेंगे जब आप करेंगे संकल्प प्रार्थना। और देखिए, मेन इंपॉर्टेंट बात क्या रहती है कि कोई भी अनावश्यक संकल्प ना करें। देखिए, आपको आपके पास जो भी रोग और कष्ट हो, आपके डीएनए में जो रोग और कष्ट हो, उन चीज़ों का संकल्प करें। या आपको कुछ चीज़ प्राप्त करने की इच्छा है, आप उस चीज़ का संकल्प कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी अनावश्यक चीज़ों का संकल्प ना करें, जिस चीज़ की कोई ज़रूरत ना हो। इन चीज़ों में आप अपनी ऊर्जा व्यर्थ ना करें। और जो हमारा मेन दूसरा तरीका है वो क्या है कि परिवार का कोई भी सदस्य संकल्प नहीं करता है। तो जब कोई परिवार का कोई सदस्य संकल्प नहीं करता है तो आप उसके लिए चिंतित होते हो, क्योंकि वो आपका बेटा है, बेटी है, कोई भी हो सकता है। तो आप उसके लिए चिंतित होते हो। जब चिंतित होते हो तो आपका भाव उससे जुड़ता है, और जैसे ही आपका भाव जुड़ा तो उसके रोग और कष्ट खिंच के सब आप पे आने लगेंगे। जब आप पे आने लगेंगे तो आपके कष्ट बढ़ेंगे और आपको लगेगा कि मेरे पास फिर से कष्ट आने लगा, जैसे हम पहले थे वैसे फिर से होने लगे। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, आप दरबार जाएंगे, गुरुजी से मिलते हैं, गुरुजी से कहते हैं कि गुरुजी जैसे हम पहले थे वैसे फिर से हो गए।
तो ये गलती आप लोग करते हो। तो आपको क्या करना है कि अगर कोई सदस्य संकल्प प्रार्थना नहीं कर रहा है तो आपको उस सदस्य को डीएनए से निकालना ही पड़ेगा। या तो उनसे कहो कि आप अपना संकल्प प्रार्थना करें, या तो फिर आप उन्हें डीएनए से बाहर कर दें, तभी आप पूर्णतः स्वस्थ रह सकते हैं। दरबार जाकर गुरु जी से मिलकर कोई इतनी दरबार जाकर गुरु जी से मिलकर उससे कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है। गुरु जी भी अपने कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति डीएनए का संकल्प प्रार्थना नहीं कर रहा है तो उसको अपने डीएनए से बाहर कर दे, या फिर उसको संकल्प करने के लिए प्रेरित करे, वो अपना प्रार्थना संकल्प सब कुछ करे, तब जाके आपके डीएनए के सभी लोग स्वस्थ रह पाएंगे। वरना आप खुद जानते हैं कि अगर आप किसी से भाव जुड़ा, अब आपका बेटा है, अगर वो संकल्प प्रार्थना नहीं करता है तो आप जरूर उसके लिए प्रार्थना करेंगे, आप जरूर उसके लिए चिंतित होंगे। इसलिए उनको उसके जो रोग और कष्ट होंगे, जो उसकी स्मृतियाँ होंगी, जो बाहर से उसने गंदगी इकट्ठा कर रखी होगी या कहीं से आ गई होंगी, वो तो आपसे ही होके निकलेंगी ना। तो फिर आपको कष्ट तो आएगा ही और आपको लगेगा कि मुझे फायदा नहीं हो रहा है। आप दरबार जाएंगे गुरुजी से चिकित्सा कराने के लिए, तो गुरुजी भी यही कहेंगे कि सारे सदस्य जितने भी हैं सब लोग संकल्प करें। देखिए, दूसरे का संकल्प और दूसरे की प्रार्थना तभी की जाती है जब वो संकल्प करने लायक ना हो, कोई असाध्य रोगी हो, या बोल ना पाता हो, या मानसिक समस्या हो, तभी आप दूसरे के संकल्प करें। वरना सबको अपना अपना संकल्प करने दें, सबको आस्था विश्वास बनाए रखने दें दरबार के लिए। अगर वो कुछ भी प्रक्रिया नहीं करेंगे तो दरबार के लिए उनका विश्वास ही नहीं होगा, आस्था ही नहीं होगी उनकी, तो ये भी तो एक रोग और कष्टों का कारण बनेगा। और अगर किसी के पास भी कोई समस्या आई तो वो पूरे डीएनए में ट्रेवल करती है। तो आप लोगों को एक खास चीज़ याद रखना है। बहुत लोग गलती करते हैं कि एक व्यक्ति संकल्प कर रहा है, एक व्यक्ति प्रार्थना पूजा कर रहा है, और आप सोचते हो पूरा व्यक्ति, पूरा घर, पूरा डीएनए स्वस्थ रहे। तो देखिए, आपको तो कष्ट तो रहेंगे क्योंकि बाकी पूरे घर तो कर नहीं रहे संकल्प प्रार्थना, आपसे ही होकर निकलेंगे सारे लोगों के रोग और कष्ट। तो आपको ये ध्यान रखने की जरूरत है। और जो लोग दीक्षित भक्त हैं, अगर उनके घर वाले संकल्प प्रार्थना नहीं कर रहे तो क्या होता है कि जो आप मंत्र जाप करके ऊर्जा एकत्रित कर रहे हैं वो उन लोगों को ठीक करने में ही चली जाती है, आपके पास कोई ऊर्जा बचेगी ही नहीं। और फिर क्या होता है कि जब आप गुरुदेव के सामने अगले लेवल के चयन के लिए जाते हैं तो पता चलता है आपके पास ऊर्जा ही नहीं है, फिर आपका सिलेक्शन नहीं होता है। देखिए, अगियारी और मंत्र जाप सब लोग मन से करते हैं, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मन से ना करता हो, लेकिन गलती यही हो जाती है कि जो आपने ऊर्जा एकत्रित की है वो घर वालों को ठीक करने में लग जाएगी, आपके पास बचेगा क्या। इसलिए आप सभी से कहें कि भाई अपना अपना संकल्प प्रार्थना करें, या फिर कोई नहीं करता उसको डीएनए से हटा दे, आप केवल अपना ही संकल्प प्रार्थना करें। और पता है, जो लोग प्रार्थना और संकल्प नहीं करते हैं वही लोग हीरो बने घूमते हैं कि अरे मुझे तो कोई दिक्कत नहीं, तुम कोई दिक्कत है तुम संकल्प करो, जबकि रियलिटी ये होती है कि सबसे ज़्यादा रोग और कष्ट उसी को होते हैं। पर वो हीरो बना कह क्यों घूमता है? क्योंकि आपने तो उसके लिए प्रार्थना संकल्प कर लिया, और जैसे ही आपने प्रार्थना संकल्प किया उसके रोग और कष्ट आप पे आ गए, अब वो एकदम फ्री हो गया, आप तकलीफ में आ गए। अब वो क्या कहेगा कि अरे मेरे पास कौन सा कोई दिक्कत है, मैं क्यों करूं, तुमको तकलीफ है तुम करो। वो ये नहीं समझ पा रहा है कि उसके रोग और कष्ट तो आपने ले लिए हैं। और यही चीज़ आपको समझा रहा हूँ बार बार कि आप उनके लोगों का संकल्प ना करें, किसी का भी संकल्प ना करें। इस दुनिया में अभी तक ऐसा कोई भी नहीं है जिसको कोई ना कोई तकलीफ ना हो, सभी को तकलीफ होती है। बस वो बात अलग है कि वो लोग अनुभूति नहीं कर पाते हैं, उनको अनुभूति नहीं होता है कि मुझे कोई दिक्कत है, और पागल बने घूम रहे हैं कि हाँ मेरे पास कोई रोग और कष्ट नहीं है, मैं एकदम फ्री हूँ, मुझे कोई चिंता नहीं है। तो आप लोग अगर अपने घर वालों के संकल्प भी किया करें, ऐसे प्रार्थना कर लिया करें, पूजनी बाबा जी मैंने अभी अपने भाई के लिए संकल्प किया है, अगर उसकी कोई भी नेगेटिविटी या गंदगी, कोई भी स्मृति मेरे अंदर आ गई हो तो उस स्मृति को भी खत्म करने की कृपा करें, तब जाके आपको थोड़ा सा रिलैक्स होगा। अगर आपने इस चीज़ के लिए संकल्प प्रार्थना नहीं की तो आपको भी कष्ट होगा। और उसके बाद जो हमारा अगला कारण, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण है हमारा, वो है लेपन ना करना। देखिए, बहुत सारी नकारात्मक चीज़ें होती हैं, जो नेगेटिव एनर्जी होती है, जिसकी वजह से हमारा मस्तिष्क में सूजन आ जाती है। और जो जब आप अनुष्ठान करते हो, प्रक्रिया करते हो, अपना संकल्प प्रार्थना करते हो, तो लगभग 50 से 60% सूजन आपके मस्तिष्क की ठीक हो जाती है। लेकिन बाकी की जो सूजन रहती है वो आपकी लेपन से ही ठीक होगी। तो जो 50 से 60% सूजन आपकी कम हुई, उसी से आपके बहुत सारे रोग और कष्ट ठीक हो जाते हैं और आपको आराम मिल जाता है। लेकिन जो बाकी के रोग और कष्ट हैं अभी बचे हुए हैं, वो आपके लेपन से ही ठीक होंगे। तो आपको लेपन करना बहुत आवश्यक है। पृथ्वी पर ऐसी कोई भी औषधि नहीं बनी है जो मस्तिष्क की सूजन को ठीक कर पाए, इसलिए आप लेपन का यूज जरूर करें। और सभी को बहुत स्ट्रिक्टली, अगर उसको कोई भी समस्या नहीं लग रही तब भी उसको 3 महीने तो कम से कम हर एक व्यक्ति को करना है लेपन। और जब किसी को बहुत ज़्यादा समस्या हो जाती है तो आप डॉक्टर के पास ले जाते हो, डॉक्टर अपना मेहनत करता रहता है, अपनी चीज़ें दवाई चलाता रहता है, कहीं कुछ खिला रहा है, कहीं कुछ लगा रहा है, वो अपना प्रयत्न करता रहता है। और जब लास्ट समय आता है तो वो यही कहता है कि अब आप लोग भगवान से प्रार्थना करें, क्योंकि जब उसको सूजन का पता ही नहीं, सूजन का कोई इलाज ही नहीं है, तो सूजन निकालेगा कैसे?
सूजन के कारण इतनी ज़्यादा खतरनाक समस्या है सूजन कि वो आपको बिस्तर पर भी ला सकती है, आपकी जान भी जा सकती है मस्तिष्क की सूजन से। तो अब डॉक्टर को ये चीज़ क्या पता है कि सूजन भी कोई चीज़ होती है? तो वो तो कह देगा कि अब आप भगवान से प्रार्थना करें। आप तो उल्टे हो गए। फिर आप भगवान से प्रार्थना करते हो और जब कोई अनहोनी हो जाती है तब आप कहते हो कि भगवान की मर्जी। भगवान की मर्जी नहीं थी, आप जहाँ पे ले गए वो जगह ही नहीं थी, उनको पता ही नहीं है कि ये क्या वास्तविकता क्या रोग है, इसलिए आपको जन मन की हानि भी हो सकती है। तो आप लोग ऐसा ना किया करें। आपको लेपन बहुत जरूरी है, लेपन सभी लोग करें जिनकी प्रक्रिया पूर्ण होती जा रही है। और पता है जो पीछे के शरीर है अपने सो गए हैं। अब डॉक्टर साहब को क्या पता, आप भी जानते हो कि जो रोग और कष्ट हम लोगों को बनते हैं वो पीछे के शरीरों में बनते हैं। अब डॉक्टर क्या जानते हैं, वो तो अपने हाड़ मांस वाले इस शरीर को ही जानते हैं। वो इसी को चीर फाड़ डालेंगे और इसी में अपना प्रयोग करते रहेंगे। उन्हें क्या पता कि पीछे भी शरीर होते हैं, 6 शरीर होते हैं पीछे, और कोई ना कोई सोया होगा या कोई ना कोई किसी में रोग कष्ट होगा। अब वो तो उनको तो पता नहीं चलेगा, वो लोग तो अपनी चीर फाड़ मचा देंगे और उसी चीर फाड़ के चक्कर में एक रोग के बजाय दूसरा रोग अपने आप बन जाता है। तो आपको बताइए डॉक्टर साहब को कैसे पता होगा इन चीज़ों के, इन बीमारियों के बारे में। इसीलिए दरबार की प्रक्रिया करना बहुत आवश्यक है। और देखिए जो चौथा हमारा मेन इंपॉर्टेंट कारण है वो है हमारा गलत पूजा पाठ। अभी तक आप जिसकी पूजा करते करते थक गए, फिर भी आपके अभी तक रोग और कष्ट खत्म नहीं हुए हैं। आप आए, आपने दरबार की प्रक्रिया कर ली, फिर भी आप वही पूजा पाठ करने लगे कि हमने तो दरबार की प्रक्रिया कर ली है। पर ऐसा नहीं होता है। आप जिसकी पूजा अभी तक करते रहे वो अगर आपको फायदा नहीं दे पाए, आपके रोग कष्ट को खत्म नहीं कर पाए, फिर प्रक्रिया करने के बाद आप क्यों उनकी पूजा करते हो। बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है कि यहाँ से प्रक्रिया करके जाते हैं और 8 अंगुल से ऊंची मूर्ति रखी है उसकी पूजा कर रहे हैं। उनको ये नहीं पता कि ये नेगेटिव एनर्जी की पूजा कर रहे हैं, वो खुद इन्वाइट कर रहे हैं। अब दरबार उसमें क्या करे, आप खुद इन्विटेशन दे रहे हो गंदगी को। दरबार आपको मना करके भेजता है कि ऐसी कोई पूजा पाठ नहीं करनी है, फिर भी आप नहीं मानते हो और आप खुद को बहुत बड़े पुजारी समझते हो कि अरे हम तो बहुत बड़े पुजारी हैं। ये नहीं पता है कि आप खुद गंदी एनर्जी को इन्वाइट कर रहे हो, गंदी एनर्जी आ रही है इन पूजा पाठ की वजह से। तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। हम देखते हैं कि बहुत से लोग कहीं से भी कोई पत्थर उठा लिया है और कहते हैं ये भगवान है भगवान है, और उसको मंदिर पर रख लिया, पूजा पाठ शुरू कर दी। ऐसी भी कोई पूजा होती है। बहुत से लोगों को देखते हैं वो कभी भी वृक्षों की पूजा चालू कर देते हैं, नदियों की पूजा चालू कर देते हैं। वृक्षों और नदियों की पूजा होती है लेकिन बताई गई तिथियों पे होती है। ऐसा नहीं है कि हर हमेशा वृक्षों की पूजा करने लगो। अब बरगद आई जाती है तो बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। तो हर एक वृक्षों की पूजा का एक विधि विधान बताया गया है, तिथि बताई गई है, कोई पर्व आता है तो बताया गया है। आपको उन चीज़ों को सोचना चाहिए कि कब पूजा करना है। तो आपको बताई गई तिथि शास्त्रों के अनुसार ही तब वो पूजा की जाती है वृक्षों और नदियों की। ऐसा नहीं है कि आप कभी नीम पूज रहे हो, कभी बबूल पूज रहे हो, कभी पीपल पूज रहे हो, हर हमेशा थोड़ी पूजा की जाती है। पर प्रक्रिया करने के बाद आप लोग ये चीज़ जानते नहीं हो। जानना तो छोड़ दो, गलती आप लोगों की मैं इसलिए कहूँगा कि आप जब वनडे करने आते हैं ऐसे हीरो बने घूमेंगे, मैंने 1.5 लाख कर दिया, अपना आई कार्ड पहन लेंगे और हीरो बने घूम रहे हैं पूरे दरबार में। आपको पता है जब आप प्रक्रिया करके दरबार में पूजनी बाबा जी के दरबार में बैठते हो, वहाँ पे जो सेवादार है मनीष भैया, रोहित भैया, एक एक छोटी छोटी चीज़ आपको वहाँ समझा रहे होते हैं कि अब आपको क्या करना है, आगे क्या प्रोसेस करना है, लेपन कैसे करना है, माँ मृत्युंजय कब करना है। मतलब जितने भी प्रोसेस होते हैं, जितनी भी चीज़ें होती हैं, वहाँ पे भैया लोग सब बता रहे होते हैं। लेकिन आपका ध्यान कहाँ होता है कि अभी गुरुजी नहीं आए हैं। जब गुरुजी आ जाएंगे तब हम आ जाएंगे मिलने के लिए। तो प्रक्रिया कर ली, मिलने से क्या होता है, आपको प्रोसेस भी तो समझना पड़ेगा। और फिर आपको जब प्रोसेस पता नहीं होता है तब आप गलतियाँ करते हो। इसीलिए आपको समझाया जाता है, पूरा प्रोसेस बताया जाता है, उसी टाइम आपको बता दिया जाता है कि आप लोगों से कोई भी गलती ना हो। पर आप लोग सुनते नहीं हो, आप तो बस घूम रहे हो तो कि मैंने तो वनडे कर लिया, आई कार्ड मिल गया, बस घूम रहे हो। तो चीज़ों को समझा करो। अगर कुछ चीज़ों में डाउट हुआ करे तो पूछा करो। बार बार आप दरबार इतने जल्दी नहीं आ पाओगे। मैं जानता हूँ हर एक आदमी व्यस्त है, लेकिन अगर कभी कोई ऐसी समस्या आई, आपको पूजा पाठ से डाउट आया, फिर आप कहाँ जाओगे, किससे पूछोगे। तो आप उन चीज़ों को ध्यान दिया करो कि भैया लोग क्या बता रहे हैं। आप कहीं पे भी जाएं, आप वनडे करने जाते हैं तो वहाँ पे भी संकल्प के लिए बताते हैं। शिव शक्ति दरबार जाते हैं वहाँ पे भी संकल्प का प्रोसेस बताया जाता है। आप पूजनी बाबा जी के दरबार में गुरुजी से मिलने के लिए बैठते हो, वहाँ पे पूरी प्रक्रिया बताई जाती है कि प्रक्रिया करने के बाद आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। और उस समय आप सुनते नहीं हो। आप तो ये देखते हो कि गुरुजी जब मिलने लगेंगे तो हम दौड़ के बैठ जाएंगे आके, हमने तो वनडे कर लिया है, अब दरबार खुद ही देखेगा। दरबार क्या देखेगा भैया। गुरुजी सिर्फ अपने मार्गदर्शक हैं, हम लोगों को रास्ता दिखाते हैं। पालन हम लोगों को करना है, संकल्प प्रार्थना हम लोगों को करना है, स्वस्थ हम लोग रहेंगे। तो जिम्मेदारी भी किसकी है, हमारी है या दरबार की है। आप खुद सोचिए इस बात को। अगर आप 1.5 लाख रुपए खर्चा कर रहे हैं, मन से विश्वास से जा रहे हैं, तो आप कम से कम चीज़ों को सुने दो, समझे तो,
तभी तो आपको फायदा होगा। और एक पांचवा कारण और है, इस चीज़ का खास ख्याल रखना कि आप लोगों को कोई भी बलि वाले स्थानों से नहीं जुड़ना है। हमारे गुरुदेव बहुत बार मना कर चुके हैं। आप क्या करते हैं, जहाँ पे बलि होती है वहीं पे पूजा करने पहुंच जाते हैं। तो आपको बलि वाले स्थानों से बच कर रहना है। और मैं ये चीज़ आपको समझा रहा हूँ अपने छोटे बड़े भाई होने के नाते, अब मेरी बहन हो, मेरे भाई हो, आप लोगों को समझा रहा हूँ कि अगर कहीं पे भी कोई बलि प्रथा होती है, आपको पता चले, उस स्थान पे भूल के भी ना जाएं। फिर वो चाहे मंदिर किसी का भी हो, आपको वहाँ पे नहीं जाना है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा कष्ट होगा अगर आप वहाँ पे पहुँच गए, और इससे आपको बहुत ज़्यादा कष्ट आएंगे। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि इन चीज़ों से, ऐसे स्थानों से कभी नहीं जुड़ना है। तो ये कुछ गलतियाँ रहती हैं जो आपको पालन करनी रहती हैं। अगर आप लोग ऐसी कोई गलतियाँ करती हैं, और बहुत ज़्यादा गलतियाँ ये रहती हैं कि आप लोग भाव जल्दी से किसी न किसी से जोड़ने लगते हैं। आप सभी को भाव नहीं जोड़ना है किसी से। अगर आपका किसी से भी भाव जुड़ा तो समझ लो कि आपने गंदगी को इनवाइट कर दिया। किसी अदर डीएनए से भाव जुड़ा, आपने गंदगी को इनवाइट कर दिया, और उस डीएनए के जितने भी रोग कष्ट होंगे वो आपके पास ही आएंगे। और आप तो सोचोगे कि मैं तो पूजा अच्छे से कर रहा हूँ, सब कुछ बढ़िया से कर रहा हूँ, पता नहीं कहाँ से रोग और कष्ट आ रहा है। तो आप लोगों को ये पूजा पाठ और किसी डीएनए से जुड़ना, भाव जोड़ना, ये चीज़ें देखना पड़ेगा। आपको समझना होगा कि ये क्या होता है। तो आप सभी लोग ये जो मैंने कुछ नियम बताए हैं, इस नियमों का पालन करें। आप सभी लोगों को ये नियमों का पालन करना है। और कोई भी नियम में अगर आपको गलती हो रही है, पूजा पाठ से रिलेटेड, लेपन से रिलेटेड, कहीं से भी कोई गलती हो रही है, तो उस गलती को सुधारें, और किसी भी अदर डीएनए वाले किसी से भी व्यक्ति से भाव न जोड़ें। आप लोगों को ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो हम लोग अब मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए हम लोग जय माँ बाबा की, हरि हर।